हाल ही में लास्ट वीक सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट देखा था जिसमें लिखा हुआ था, क्या आपको उस चित्र की याद है? और उसमें जिस चित्र की बात की गई थी वह एक गिद्ध और एक छोटी बच्ची का था। उस फोटो में वो गिद्ध उस भूख से तड़पती हुई बच्ची की मौत का इंतजार कर रहा है। आप चाहें तो इस पिक्चर को गूगल पर सर्च कर सकते हैं बाय द नेम द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। इस नाम से आप इस इमेज को सर्च कर सकते हैं। और इस पिक्चर को जिस इंसान ने क्लिक किया था उनका नाम था केविन कार्टर, जो कि एक साउथ अफ्रीकन फोटो जर्नलिस्ट थे। उन्होंने इस फोटो को 1993 में सूडान में जो अकाल आया था उस वक्त खींचा था, और इस फोटो के लिए उन्हें पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, इतना सम्मान पाने के बाद भी केविन कार्टर ने महज 33 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। यस, ही डिड सुसाइड एट द एज ऑफ 33। उस पोस्ट में इस बात को भी हाईलाइट किया गया था कि किस वजह से उन्होंने आत्महत्या की थी। जब वो सम्मान मिलने की खुशी मना रहे थे तब कई सारे न्यूज़ चैनल पर उनकी इस खबर को दिखाया गया, और इसी दौरान उनसे एक टेलीफोन इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि अंत में उस बच्ची का क्या हुआ, आखिर में उस बच्ची का क्या हुआ, वो बच्ची बच पाई या नहीं। कार्टर ने जवाब दिया कि वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें अपनी फ्लाइट पकड़ने की जल्दी थी। और वहाँ कितने गिद्ध थे, उस आदमी ने पूछा। कार्टर ने कहा जहाँ तक उन्हें याद है वहाँ सिर्फ एक ही गिद्ध था। टेलीफोन पर दूसरी ओर से बात कर रहे आदमी ने कहा, अगर मैं सच कहूँ तो वहाँ उस समय 2 गिद्ध थे, उनमें से एक के पास कैमरा था। और इन शब्दों को सुनते ही केविन का हृदय आत्मग्लानि से भर उठा और फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। केविन कार्टर आज भी जिंदा होते यदि उन्होंने उस मरती हुई बच्ची को यूनाइटेड मिशन के फूड सेंटर तक पहुंचा दिया होता, जो वहां से केवल आधा मील दूर था। हो सकता है कि वो बच्ची या बच्चा वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। ये सब बातें उस पोस्ट में लिखी हुई थी। खैर, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है इस बात को मैं नहीं जानता। उस बच्चे को बचाया गया या नहीं, या फिर क्या वाकई में केविन कार्टर उस बच्चे और गिद्ध की पिक्चर्स को क्लिक करके बिना कोई मदद किए वहां से चले गए थे, ये मैं नहीं जानता, और ना ही मैं इस बात की तह तक जाना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हमारे देश में जो भी कंडीशन चल रही है और उसके प्रति हमारी मीडिया का जो रवैया है, वो केविन कार्टर की इस कहानी को कहीं ना कहीं रिलेट करता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमें हर कंडीशन में मानवता का ध्यान रखना चाहिए। आज फिर अनेक गिद्ध हाथों में कैमरा लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, जो केवल जलती हुई चिताओं और ऑक्सीजन के अभाव में दम घुटने से मरने वाले लोगों के चित्र खींच रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। वीडियोस बना रहे हैं और उनको ऑनलाइन बेचने का काम कर रहे हैं, और इन गिद्धों को लोगों की मौत की चिंता करने के बजाय उन मरते हुए लोगों की न्यूज़ को इकट्ठा करने की चिंता अधिक है। किस लिए? ताकि उनके चैनल की टीआरपी को बढ़ाया जा सके। जलती हुई चिताओं में पेट्रोल डालकर ब्रेकिंग न्यूज़ इकट्ठा करने में बिजी हैं ये आज के सो कॉल्ड गिद्ध। कार्टर ने अपने आखिरी खत में लिखा था कि वो काफ़ी परेशान हैं। उन्हें लाशें, भूखमरी, घायल बच्चे, दर्द की तस्वीरें रह रहकर परेशान करती हैं। कहा जाता है कि बाद में उस पर जिंदगी का यह दर्द उसकी खुशियों पर इतना हावी हो गया है कि अब उसकी जिंदगी में कोई खुशी बची ही नहीं है। ये आखिरी शब्द थे कि केविन कार्टर में स्वाभिमान था, इसलिए उसने आत्महत्या की। हो सकता है, लेकिन हमारे ये पत्रकार नामधारी गिद्ध गर्व के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने में बिजी हैं, तो स्वाभिमान की बात तो बहुत दूर की है। एक शेर कहना चाहूँगा, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जी हाँ, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी ने जब यह शेर लिखा तब भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और उनके सामने गुलाम जनता संसाधन विहीन यानी कि रिसोर्सलेस थी। और शायद यह शेर लिखते हुए उनके मन में मीडिया के पास जो पावर है, जो ताकत है, उसके प्रति कोई डाउट नहीं रहा होगा। आपको बताना चाहूँगा, नेपोलियन भी मानता था कि 4 विरोधी अखबारों की मारक क्षमता के आगे हजारों बंदूकों की ताकत बेकार है। यस, दैट्स राइट। द पावर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गन्स इज यूजलेस इन फ्रंट ऑफ द फायर पावर ऑफ 4 अपोजिंग न्यूज़पेपर्स। किसी भी देश या सोसाइटी की करंट कंडीशन की हिस्ट्री को अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो वहाँ के किसी भी लोकल न्यूज़पेपर को उठाकर पढ़ लीजिए, वो आपको सब कुछ क्लियर कर देगा कि उस देश या पर्टिकुलर सोसाइटी के क्या हालात हैं। इतनी ताकत होती है एक मीडिया के अंदर।
और कहीं पर मैंने एक बहुत ही अच्छी बात पढ़ी थी कि मीडिया जन सरोकार का मिशन होता है। यस, मीडिया इज द मिशन ऑफ द पब्लिक कंसर्न। आज़ादी के आंदोलन के समय मीडिया ने अपने मिशन को बखूबी अंजाम भी दिया, मगर आज मीडिया अपने मिशन से भटक कर प्रोफेशन बन चुका है, जहां होता क्या है, टीआरपी की मंडी सस्ती है और किराए की आवाज़ से हाट बाजार रेहड़ी वालों की तरह चिल्ला चिल्ला कर खबरों को बेचा जाता है। मीडिया की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप जानते हैं क्या है? वो जनरल पब्लिक के बीच एक पॉजिटिव एटीट्यूड को क्रिएट करने की होती है। जी हां, जनसाधारण के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना होता है मीडिया की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे मीडिया आज भटकता हुआ नजर आता है। भारत के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिसिन, बिजली, पानी जैसी बेसिक चीजों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मीडिया ने सामाजिक सरोकारों, सोशल कंसर्न्स को भुलाते हुए एक प्रच्छन्न उद्योग का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। Yes, that's the truth. Media has taken the form of a disguised industry, जिसमें होता क्या है, समाचार यानी कि न्यूज एक प्रोडक्ट बनकर रह गई है और विचार शून्यता, एम्प्टीनेस न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के उन कलरफुल पेजेस में साफ साफ दिखाई देती है। और आज के नए मीडिया में जहां घटिया दर्जे की फिल्में, क्राइम स्कैंडल्स, लजीज खाना और सेक्स रिलेटेड मटेरियल अधिक से अधिक क्वांटिटी में परोसकर एक ऐसी काल्पनिक दुनिया, फिक्शनल वर्ल्ड को क्रिएट किया जा रहा है जिसका आम जनता की प्रॉब्लम से कुछ लेना देना ही नहीं है। और आज का पत्रकार कंठ व बुद्धि के किराए से अपनी रोजी रोटी चलाने को मजबूर है। क्या आप जानते हैं, कभी अखबार मालिक के खिलाफ ही लिखने का हौसला रखने वाला पत्रकार जगत आज विविध भारती के फरमाइशी गीतों की तरह डिमांड पर खबरें बनाता और बेचता है। बड़ा महीन है अखबार का मुलाजिम भी, खुद खबर होके खबर दूसरों की लिखता है। मीडिया पहले जन आंदोलन, मास मूवमेंट को गतिशीलता, एक मोमेंटम देते हुए नजर आता था, और आज क्या होता है, अब वही मीडिया उन मास मूवमेंट्स का हत्यारा बन चुका है। पहले अखबार में खबर आ गई मतलब होता था उस पर्टिकुलर न्यूज की ऑथेंटिसिटी और प्रामाणिकता अपने आप साबित हो जाती थी कि भाई अखबार में खबर आई है तो खबर पक्की है। और आज क्या होता है, अगर कोई न्यूज आती है तो उसका मतलब होता है टीआरपी के लिए सनसनी, खाली पन्ना भरने की कवायद या फिर पेड न्यूज। हर जरूरी व प्रभावित करने वाले मुद्दे को दूसरे एंगल पर रखकर मजलूम को ही जालिम और जालिम को जायज ठहराने का खेल सत्ता के इशारे पर दिन रात मीडिया के द्वारा खेला जाता है। आज की सच्चाई ये है। और आज आजादी के 70 साल बाद देशद्रोही गद्दारी के सर्टिफिकेट्स हमारी मीडिया के द्वारा बांटे जाते हैं। कमाल है यार, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, एंड आई होप ये वीडियो क्लिप आप लोगों को पसंद आई हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।